गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप? बढ़िया। ठीक है, ठीक है। कोरोना की वजह से हम सब घर पे हैं। पूरी दुनिया रुकी हुई पड़ी है। हमारी पढ़ाई भी रुकी हुई पड़ी है। पर पढ़ना तो पड़ेगा। नेसेसिटी है अब तो। ठीक है। तो आज से हम अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स की पढ़ाई लिखाई, जो हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसकी पढ़ाई लिखाई हम स्टार्ट करते हैं आज। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हमारे 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी की दो बुक्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट को मिला के हमें 100 मार्क्स का पेपर लिखना है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, वो आएगा, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, वो आएगा हमारा 52 मार्क्स का। और जो हमारा सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, वो आएगा हमारा 48 मार्क्स का। फिर से फ्रेंड्स, दो टेक्स्ट बुक है हमारे पास फ्रेंड्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा 52 मार्क्स का। और जो हमारा पार्ट 2 है वो आएगा हमारा 48 मार्क्स का। कितने सेक्शन है? एज फार एज अवर बोर्ड एग्जामिनेशन कंसर्न, हमारे पास 6 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। जो हमारा सेक्शन ए है फ्रेंड्स, उसमें हमें एमसीक्यू लिखने हैं, जो आएंगे 1 मार्क्स के। सेक्शन बी में फ्रेंड्स हमें लिखने आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, वो भी लिखने हैं हमें 1 मार्क्स के। यानी सेक्शन ए एमसीक्यू की, वो भी लिखने हैं हमें 1 मार्क्स के। सेक्शन बी, वहाँ पे हमें लिखने हैं आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, वो भी आएंगे 1-1 मार्क्स के, यानी सिंगल मार्क्स के। सेक्शन सी में हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं। वहाँ पे छोटे छोटे सम्स रखे जाएंगे और हो सकता है कि थोड़ा थियरिकल अप्रोच भी रखा जाए। सेक्शन 4 यानी सेक्शन डी, वहाँ पे भी थोड़े छोटे सम्स रखे जाएंगे। सेक्शन ई, यहाँ पे आपको थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो रहेंगे 8 मार्क्स के। और सेक्शन एफ, वहाँ पे तो बहुत बड़े लंबे क्वेश्चन रखे जाएंगे फाइनल अकाउंट्स के। ठीक है, वो रहेंगे हमारे 11 मार्क्स के। यानी सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक हमें सभी सेक्शन को बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा। वैसे ही हमारे 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब सेक्शन वाइज मार्क्स कितने रहेंगे? सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 10 एमसीक्यू रखे जाएंगे। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 10 एमसीक्यू रखे जाएंगे, यानी आपके टोटल मार्क्स हुए 10। सेक्शन बी में
आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, वो भी 1 1 मार्क्स के 10 रखे जाएंगे फ्रेंड्स, यानी उसके भी मार्क्स रहेंगे 10, यानी हमारा सेक्शन ए 10 मार्क्स का, हमारा सेक्शन बी भी फ्रेंड्स 10 मार्क्स का। सेक्शन सी, वहाँ पे जो छोटे सम्स 3 मार्क्स वाले वो 6 रखे जाएंगे, यानी 6 रखे जाएंगे, यानी हमारा सेक्शन सी रहेगा 18 मार्क्स का फ्रेंड्स। कितने मार्क्स का? 18 मार्क्स का। सेक्शन डी फ्रेंड्स, 4 4 मार्क्स के सम रखे जाएंगे, वहाँ पे 4 मार्क्स के 4 सम रखे जाएंगे, यानी हमारा सेक्शन डी रहेगा 16 मार्क्स का फ्रेंड, यानी 16 मार्क्स का। यानी सेक्शन डी में 4 मार्क्स वाले 4 सम्स, यानी 16 मार्क। फ्रेंड सेक्शन ई में 8 मार्क्स वाले, आई एम रिपीटिंग फ्रेंड, सेक्शन ई में 8 मार्क्स वाले 3 सम रखे जाएंगे, यानी हमारा सेक्शन ई रहेगा 24 मार्क्स का। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन एफ, लॉन्ग क्वेश्चन, 11 मार्क्स वाले 2 सम्स, दोनों के दोनों फाइनल अकाउंट से, फर्स्ट वाला पार्टनरशिप का है और सेकंड वाला कंपनीज का है। दोनों सेपरेट पार्ट में से, यानी पार्ट 1 में से पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट और पार्ट 2 में से कंपनीज फाइनल अकाउंट, वो दोनों फाइनल अकाउंट सेक्शन एफ में रखे जाएंगे फ्रेंड्स, 11 मार्क्स ईच, यानी टोटल 22 मार्क्स फ्रेंड्स। इस तरह से सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक हमारे 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब लेते हैं चैप्टर वाइज हमारे मार्क्स। पार्ट 1 में से चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, टोटल वेटेज रहेगा फ्रेंड्स 4 मार्क्स। कितने मार्क्स का? तो 4 मार्क्स। कैसे आएंगे 4 मार्क्स? तो एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, सेक्शन ए में से एक एमसीक्यू आएगा, यानी 1 मार्क्स। सेक्शन सी में से 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी 1 + 3, यानी टोटल 4 मार्क्स। यानी पार्ट 1 में से चैप्टर 1 टोटल वेटेज 4 मार्क्स। किस तरह से आएंगे क्वेश्चन? तो सेक्शन ए में से एक एमसीक्यू, सेक्शन सी में से 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल वेटेज 4 मार्क्स। पार्ट 1 में से चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, सेक्शन एफ में 11 मार्क्स का। सेक्शन एफ एक ही क्वेश्चन आएगा। पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 3 फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, टोटल वेटेज 6 मार्क्स। कैसे डिवाइडेड है 6 मार्क्स? तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, और सेक्शन डी में 4 मार्क्स वाला एक और एक क्वेश्चन आएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन। यानी इस तरह से आपका टोटल वेटेज हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 6 मार्क्स। पार्ट 1 में से चैप्टर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप,
टोटल वेटेज रहेगा ये चैप्टर का 5 मार्क्स। कैसे आएंगे 5 मार्क्स? सेक्शन ए में एक क्वेश्चन यानी एक एमसीक्यू, सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, वो रहेगा 1 मार्क्स वाला, और सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, यानी टोटल वेटेज हो जाएगा हमारा 5 मार्क्स। पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, टोटल वेटेज रहेगा फ्रेंड्स 9 मार्क्स। सेक्शन बी में एक रहेगा आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, यानी 1 मार्क्स वहाँ पे जाएगा, और सेक्शन 8 में लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का, यानी 1 + 8 टोटल 9। पार्ट 1 में से चैप्टर नंबर 6 फ्रेंड्स रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सेक्शन ए में एक एमसीक्यू रहेगा, और सेक्शन ई में लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स वाला, यानी 1 + 8 यानी टोटल 9 मार्क्स, यानी टोटल वेटेज रहेगा ये चैप्टर का 9 मार्क्स। पार्ट 1 में 7th नंबर का चैप्टर, यानी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, टोटल वेटेज रहेगा 8 मार्क्स। कैसे होगा? तो सेक्शन वाइज मार्क्स देखें तो सेक्शन ए में एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी में 1 मार्क्स वाला यानी आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन यानी 3 × 2 यानी 6 मार्क्स, टोटल वेटेज रहेगा 8 मार्क्स। वहाँ पे 3 मार्क्स वाले 2 रहेंगे। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 फ्रेंड्स शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर ए में 1 मार्क्स वाला एमसीक्यू आएगा एक, सेक्शन बी में 1 मार्क्स वाला यानी आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस एक क्वेश्चन वो आएगा, यानी 1 + 1, और 8 मार्क्स वाला सेक्शन ई में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल वेटेज हो जाएगा हमारा 8 मार्क्स बराबर सेक्शन ई का, यानी टोटल वेटेज चैप्टर का हो जाएगा 10 मार्क्स। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 ले लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, वो रहेगा टोटल वेटेज चैप्टर का 8 मार्क्स। सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाला एक एमसीक्यू आएगा, सेक्शन बी में 1 आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस 1 मार्क्स वहाँ पे होगा, सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी वो हो गए हमारे 6 मार्क, यानी 1 + 1 + 6 यानी टोटल वेटेज हो जाएगा 8 मार्क्स हमारा। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 फ्रेंड्स कंपनीज फाइनल अकाउंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सेक्शन एफ में टोटल वेटेज चैप्टर का 11 मार्क, एक ही क्वेश्चन आएगा, सेक्शन एफ में वो बिलोंग करेगा, यानी टोटल वेटेज होगा चैप्टर का 11 मार्क्स। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन बी में यानी आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन वहाँ पे जाएगा, सेक्शन डी में 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी टोटल वेटेज चैप्टर का हो जाएगा 5 मार्क्स। पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 5 फ्रेंड्स अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस, सेक्शन ए में 2 एमसीक्यू आएंगे, सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 2 + 2 4 हो गए, सेक्शन डी में 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, यानी 2 + 2 + 4 यानी टोटल वेटेज हो जाएगा 8 मार्क्स, चैप्टर का टोटल वेटेज 8 मार्क्स। पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट चैप्टर पार्ट 2 का, सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाला एक एमसीक्यू आएगा फ्रेंड्स, सेक्शन बी में आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस फ्रेंड्स एक क्वेश्चन वहाँ पे जाएगा, और सेक्शन डी में 4 मार्क्स वाला एक और क्वेश्चन आएगा, यानी टोटल वेटेज हो जाएगा चैप्टर का 6 मार्क्स। इस तरह से हमारे हर एक चैप्टर का वेटेज रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें हमारी प्रिपरेशन करनी है। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स,
हैव अ गुड डे।